पाकिस्तान का एक खामोश हीरो। पाक फ़िज़ाइया का एक ऐसा हीरो जिसने खामोशी से अपना काम किया, खामोशी से एयरफोर्स से रुखसत हुआ और एक दिन इसी खामोशी से दुनिया भी छोड़ गया। उसके बारे में मीडिया भी हमेशा खामोश ही रहा, क्योंकि वो उनमें से न था जो अपनी पब्लिसिटी के लिए जर्नलिस्टों को किराए पर हासिल किए रखते हैं। एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम हरीपुर में पैदा हुए। 1952 में एयरफोर्स ज्वाइन की। वो 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों के हीरो रहे और 1978 में पाक फ़िज़ाइया के सरबराह बने। वो एयरफोर्स के निहायत सख्त गिर अफसरान में से रहे हैं। हर लम्हे कुछ बड़ा करने को बेताब रहने वाला ये अफसर जब पाक फ़िज़ाइया का सरबराह बना तो उसने अंग्रेज़ों से विरसे में मिलने वाली पाक फ़िज़ाइया को आज की मॉडर्न पाक फ़िज़ाइया में बदल डाला। अमेरिका से F-16 और चाइना से A-5 लड़ाका तैयारे हासिल करके पुराने तैयारों को चलता किया। पाक फ़िज़ाइया का हेडक्वार्टर चकलाला मुंतकिल किया और कई नए एयरबेस खड़े कर दिए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अफ़गान वार के दौरान तीनों मुसल्लह अफवाज में से सिर्फ पाक फ़िज़ाइया ही थी जिसने रशियन मिलिट्री से तवील दो बदू जंग लड़ी। पाकिस्तान की फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत की यह जंग जो अनवर शमीम के दौरानिए में लड़ी गई, इस लिहाज से काबिल तारीफ़ है कि पाक फ़िज़ाइया ने इन झड़पों में 8 रशियन लड़ाका तैयारे मार गिराए, जबकि उसका सिर्फ एक F-16 तैयारा तबाह हुआ जिसका पायलट फ़्लाइट लेफ्टिनेंट शाहिद सिकंदर पैराशूट की मदद से बहिफाजत ज़मीन पर उतरने में कामयाब रहा था। यूँ पाक फ़िज़ाइया को इस जंग के दौरान किसी जानी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। एयर मार्शल अनवर शमीम का दूसरा बड़ा कारनामा 1984 में कहूटा पर इसराइल के मुमकिन हमले को नाकाम करना है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि रात 12 बजे के बाद मुझे बैरून मुल्क से कॉल मौसूल हुई कि इसराइल के लड़ाका तैयारे इंडिया की तरफ जाते देखे गए हैं। मैंने फ़ौरन पाक फ़िज़ाइया को हाई अलर्ट के अहकामात जारी किए, फौरी तौर पर जनरल ज़िया को आगाह किया और साथ ही उनसे ट्राम्बे में वाक़े भारत के बाबा न्यूक्लियर प्लांट को जवाबी हमले में तबाह करने की इजाज़त हासिल कर ली। रात 2 बजे पूरी पाक फ़िज़ाइया का 80% स्टाफ अपनी ड्यूटी संभाल चुका था और हमारे लड़ाका तैयारे रावलपिंडी और इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में निचली और दरमियानी सतह पर परवाज़ शुरू कर चुके थे। इस दौरान भारत को हमारी तैयारी की इतला दे दी गई। यूँ वो और इसराइल अपनी हमाकत से बाज आ गए। एयर मार्शल अनवर शमीम का तीसरा और नहायत ही अहम कारनामा ये है कि वो पाकिस्तान के मिज़ाइल प्रोग्राम के बानियों में से हैं। हमारी बाकायदा स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स तो पिछले कई सालों के दौरान बनी है, लेकिन एयरफोर्स की स्ट्रेटेजिक कमांड अनवर शमीम 80 की दहाई में बना चुके थे, क्योंकि तैयार होते एटम बम के इस्तेमाल का पहला मुमकिन ऑप्शन पाक फ़िज़ाइया ही थी। तब जनरल ज़िया ने पाकिस्तान के शुरू होते मिज़ाइल प्रोग्राम का चार्ज भी इस स्ट्रेटेजिक कमांड के सुपर्द कर दिया। यूँ मुनीर ए खान का प्रोजेक्ट एयर मार्शल अनवर शमीम की बराह रास्त निगरानी में आ गया। हमारे मिज़ाइलों की पहली नस्ल जो कि हत्फ सीरीज़ कहलाती है और जिसका पहला तजर्बा 1999 में हुआ था, ये अनवर शमीम ही की मेहनत का हासिल था। प्रोफेशनलिज्म के हवाले से उनके गैर मुतज़लज़िल तर्ज़ अमल का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1982 में
वो PAF मसरूर बेस कराची में होने वाली सालाना परेड में शिरकत के लिए आने लगे तो अहकामात भिजवा दिए कि परेड मजहबी विंग का अफसर करवाएगा। एयरफोर्स के मजहबी विंग के अफसरान उलमा ही होते हैं और वो इन एक्टिविटी से मुस्तस्ना होते हैं। तब मसरूर बेस पर स्क्वाड्रन लीडर मौलाना फजलुल्लाह मजहबी विंग के सरबराह थे। उन तक ये अहकामात पहुँचे तो वो हक्का बक्का रह गए, लेकिन साथ ही ये भी बता दिया गया कि बास के आर्डर्स हैं कि एयरफोर्स का कोई भी वर्दी पोश अफसर अब किसी भी चीज़ से मुस्तस्ना नहीं होगा। परेड करवाए या वर्दी उतारने की तैयारी कीजिए। स्क्वाड्रन लीडर मौलाना फजलुल्लाह साहब ने अगले एक हफ्ते में परेड की तरबियत ली और ऐसी परेड करवाई कि अनवर शमीम से उनकी तकरीर में दाद भी पाई। एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम को उनकी अहमियत के सबब बार बार एक्सटेंशन भी दी गई। वह तकरीबन 7 साल पाक फ़िज़ाई के सरबराह रहे और 1985 में रिटायर हुए। वह पाकिस्तानी मिलिट्री की तारीख में सबसे ज़्यादा फ़ौजी एजाज़ात पाने वाले अफसरान में से हैं। उनके बड़े एजाज़ात में सतारे इम्तियाज़ मिलिट्री, हिलाली इम्तियाज़ मिलिट्री, निशानी इम्तियाज़ मिलिट्री और सितारे जुर्रत शामिल हैं। जबकि अरब इसराइल जंग के बाद डेपुटेशन पर उर्दन में रहते हुए उर्दन की फ़िज़ाइया को असर नौ बहाल करने पर उन्हें उर्दन की तरफ से अल इस्तक़लाल अवार्ड भी दिया गया। उन्हें अमेरिका की जानिब से लेजियन ऑफ मेरिट मिलिट्री अवार्ड भी दिया गया, जो पाक फ़िज़ाइया को दुनिया की सफ़े अव्वल की एयर फोर्सेस में ला खड़ा करने के एतराफ़ में था। एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम 4 जनवरी 2013 को 81 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हुए।